नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, फाइव आइज नेशन और फाइव आइज इंटेलिजेंस ये क्या है? आज न्यूज़ पे आज ये नाम बहुत ज़ोरों-ज़ोरों से चल रहा है हर जगह। तो मैं सोचा आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूँ कि ये फाइव आइज नेशन और फाइव आइज इंटेलिजेंस क्या है? अब ये फाइव आइज नेशन, फाइव आइज इंटेलिजेंस है, ये नाम बहुत आप लोग को सुनाई दिया रहेगा जब से इंडिया और कनाडा का ये जो मामला सामने आया, ये इश्यू सामने आने के बाद। उसके पहले इसका नाम ज़्यादा सुनाई नहीं देता था और ये फाइव आइज नेशन हमेशा चाहता था ये नाम को सीक्रेट रखा जाए। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होता है। ओके, पर ये बात आज क्यों मीडिया पे आने लगा? क्योंकि कनाडा के एक ऑफिशियल्स ने ये बताया मीडिया पे कि हम लोग ये जो निज्जर का जो मामला सामने आया है और हम लोग जो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, ये ब्लेम के पीछे हम लोग को किसी ने एक इंटेलिजेंस दिया था, किसी ने एक सोर्स दिया था जो फाइव आइज नेशन से है। तो फाइव आइज नेशन पे ये जो कौन वो पर्टिकुलर नेशन है, किसने कनाडा को इंटेलिजेंस दिया, ये उन्होंने नहीं बताया। हम लोग देखते हैं फाइव आइज नेशन और फाइव आइज इंटेलिजेंस क्या है। पहले देखिए, इसको फाइव आइज नेशन भी बोलते हैं, फाइव आइज इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, फाइव आइज अलायंस भी आप लोग बोल सकते हो। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा कंट्री आती है। इसमें आता है आपका यूएसए आता है, यूके आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, कनाडा आता है। अब ये मैं आप लोग को सीधी भाषा में बता देता हूँ, ऑल इन लोग सब गोरे मतलब गोरे हैं। ओके, सब ग्लोबल नॉर्थ से आता है और सब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, सबका मदर टंग इंग्लिश है। ओके, फाइव आइज। उसके बाद देखिए, ये ग्रुप जनरली फॉर्म होता है 1941 पे। पहले फॉर्म जब हुआ था ये यूएस और यूके के बीच था, इंटेलिजेंस शेयरिंग होता था। इंटेलिजेंस मतलब खुफिया जानकारी। ओके, खुफिया जानकारी शेयरिंग होता था। अब ये ये एस्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, क्योंकि जर्मनी के ऊपर नजर रखने के लिए, जर्मनी, इटली, इन लोग सब एक साइड से, और यूएसए, यूके, ये सब रशिया एक साइड से, सोवियत यूनियन एक साइड, इन लोगों पर नजर रखने के लिए हुआ। उसके बाद 1946 में इसमें कनाडा ज्वाइन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ज्वाइन होकर 5 ग्रुप बन गया और 5 ग्रुप में आपस में इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी शेयर करते। जैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया को खुफिया जानकारी मिला, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन खुफिया एजेंसी को एक जानकारी मिला, वो जानकारी ये चारों नेशन के साथ शेयर करेगा। तो ऐसे भी अलग अलग कंट्री का भी ऐसे ही रोल है। जनरली देखिए, इसमें एकदम पहले टाइम पे क्या होता था, सिग इंट होता था, सिग्नल इंटेलिजेंस होता था। ठीक है, तो ये सिग्नल इंटेलिजेंस क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये एक न्यूज चैनल पे बहुत अच्छे से डिस्कस होता था, मैंने पूरा सुना, फिर मैंने खुद से भी रिसर्च किया करके आप लोग के सामने एक शॉर्ट वीडियो लेके मतलब एकदम शॉर्ट पे आप लोग समझ रहे। न्यूज चैनल पे तो डिस्कशन मोर देन 1 आवर चला था और मुझे सुनना भी पड़ा। ओके, जो ये जो सिग इंट है, सिग्नल इंटेलिजेंस मतलब ऐसे देखिए, कहीं पे आप लोग को कुछ सिग्नल मिला, ठीक है, वो जो इंटेलिजेंस है, पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए आप लोग को कुछ जानकारी मिला, वो पहले कोडिंग के थ्रू मोबाइल पे भेजते थे आप लोग का जो कंट्री, और वो कोड को पहले डिकोड करते थे, करके वो मैसेज को पता करता था, वो हो गया सिग्नल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब सिग्नल भेजा है, सिग्नल के थ्रू एक इंटेलिजेंस भेजा है, खुफिया जानकारी। उसके बाद हो गया ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब स्पाई हो गया, आप किसी के पीछे स्पाइंग कर रहे हैं, आप या किसी के पीछे आपका कोई एक आदमी को रख दिया, या उसका कोई क्लोजर आदमी को आप अपने पाले में लेके आया, कुछ पैसा दिया और बोला वो तुमसे ज्यादा ट्रस्ट करते, उसका इन्फॉर्मेशन मुझे दो। ये हो गया ह्यूमन इंटेलिजेंस। और एक होता है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। जियो स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे मान लो सैटेलाइट के थ्रू, वैसे मान लीजिए कुछ एक मिलिट्री एक्टिविटी चल रहा है कई जगह पे, तो ऊपर से सैटेलाइट उसको जूम करके पूरे एक्टिविटी के पे नजर रखता है। तो ये हो गया जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। और इसमें यूएसए का तो कितना सारा सैटेलाइट है आपको पता है, पूरा जीपीएस यूएसए का है, तो यूएसए को इसमें महारत हासिल है और बाकी कंट्रीज का फायदा उठाते हैं। ओके, उसके बाद एक चीज है, इन लोग का एक सबसे बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इक्लॉन प्रोग्राम था। ठीक है, इक्लॉन इंटेलिजेंस प्रोग्राम। अब ये इक्लॉन इंटेलिजेंस प्रोग्राम, ये पता है, ये 1941 से इतना सीक्रेट था, ये 2019 पे एक जर्नलिस्ट, यूएसए का जर्नलिस्ट पूरे वर्ल्ड के सामने बता दिया था, और उसके बाद यूएसए उसको मानना चाहता था, और उसके बाद वो रशिया के पास जाके शरण लिया और रशिया ने उसको रशियन सिटीजनशिप भी दे दिया। ओके, अब इसका मेन 2 काम क्या था पता है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ऐसे बहुत जगह था, और ये इंटेलिजेंस गैदर करता था। अब ये इंटेलिजेंस का काम क्या था पता है, एक है आपका प्रिज्म और एक है आपका अपस्ट्रीम। ये बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, देखिए, प्रिज्म क्या है, मान लीजिए जैसे डेटा, ठीक है, आप मान लीजिए नेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, पर वो आप क्या सर्च कर रहे हो मुझे पता है। जैसे आप देखिए प्रिज्म कैसा होता है, आपने मान लीजिए अमेजन पे सर्च किया, ठीक है, एक मोबाइल फोन, आप गूगल खोलेंगे, आप फेसबुक खोलेंगे, आप यूट्यूब खोलेंगे, हर जगह मोबाइल फोन का ऐड आता है। क्यों? क्योंकि आपने जो अमेजन पे सर्च किया वो पता चल गया। तो ये होता है प्रिज्म। मतलब रशिया का कौन सा जर्मनी का कौन सा मिनिस्टर मान लो नेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के थ्रू देख लेगा। ठीक है, ये होता है प्रिज्म। अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, देखिए, अपस्ट्रीम का मतलब बहुत ही इजी है। जैसे आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, वो फोन लाइन किसी ने टैप कर लिया, टैप करके सुन लिया। जैसे 1990 में कारगिल जब युद्ध हुआ था, जैसे रॉ टैप किया था, पाकिस्तान का फोन कॉल टैप किया था, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन कौन सा एजेंसी इसके साथ शामिल है। यूएसए का एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इसके साथ शामिल है। ये गाइज यूपीएससी में पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है, बहुत हॉट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक अभी चलता रहेगा, तो ये आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यूएसए का। यूके का क्या है, जीसीएचयू, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर। कनाडा का है सीएससी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है 5 आई के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए। ओके, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रेलियन सिग्नल
डायरेक्टोरेट, और न्यूजीलैंड का क्या है, GCSB, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो। ओके, ये है न्यूजीलैंड का। उसके बाद देखिए व्हाट इज फाइव आईज, द इंटेलिजेंस अलायंस यूएस। ओके, सो देखिए ये जो फाइव आईज है, ये एक टाइम पे क्या चाहता था पता है कि ये फाइव आईज को 9 आईज हो या 14 आईज हो। अब 9 आईज पे ये साउथ कोरिया, इंडिया, जापान और एक कंट्री का नाम नहीं लिखा है, इजराइल, ये चारों को पार्ट बनाना चाहता है। अब मैं आपको बताता हूँ चारों को पार्ट बनाएगा तो क्या होगा। देखिए जैसे देखिए चाइना के साइड से कोई भी कंट्री नहीं है, तो साउथ कोरिया और जापान को लेगा तो चाइना के एरिया पे भी इन लोग कवर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईस्ट इंडिया की तरफ आ जाइए, इससे भी कोई भी कंट्री नहीं है, तो इसके बाद इंडिया को ले लेगा तो हो जाएगा। अब इजराइल, इजराइल हो गया आपका अफ्रीका के साइड, उधर भी फाइव आईज का कोई मेंबर नहीं है, ठीक है, तो उधर से ले लेगा तो फाइव आईज का एक मेंबर मिल जाएगा। नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो है ही है, और यूरोप के लिए यूनाइटेड किंगडम तो है। इसके बाद इजराइल को और इसलिए लेना चाहता था, इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, मोसाद नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। मैं ये चैनल पे आपको हर संडे मोसाद का कभी कभी ना कहानी सुनाऊंगा, आप सुनिएगा, बहुत मजेदार कहानी है। मोसाद का कारनामा आप सुन के पागल हो जाएगा। मोसाद बहुत ही बहादुर है, हम लोग का जैसे रॉ है, इजराइल का है मोसाद। ओके, तो इसीलिए उन लोग मोसाद का हेल्प चाहता था, ठीक है। और इंडिया का हेल्प चाहता था क्योंकि रॉ का अच्छा खासा नेटवर्क है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एरिया पे, तो वो इंटेलिजेंस यूएसए को मिल जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए, पर इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। अब इंडिया ने इसको क्यों ज्वाइन नहीं किया, ये जो फाइव आईज है ना, ये चाइना के खिलाफ काम करता है और रशिया के खिलाफ भी काम करते हैं। अब इंडिया ज्वाइन करेगा, चाइना नाराज होगा, तो उससे इंडिया का कुछ आता जाता नहीं है, पर इंडिया रशिया को नाराज नहीं करना चाहता, पर इंडिया को इंटेलिजेंस भी चाहिए था, तो इंडिया वो ग्रुप पे शामिल नहीं हुआ, यूएसए के साथ एक सिंगल पार्टनरशिप कर लिया। जैसे मैं आपको एक छोटी सी आसान शब्दों में समझाता हूँ। आपका दो दोस्त थे, अब वो जो दोस्त है दोनों के बीच बनता नहीं है, पर आपको दोनों के साथ अच्छा समझौता, ए और बी है, ए और बी के बीच बनता नहीं है, पर आपके साथ ए का और आपके साथ बी का भी रिलेशन अच्छा है। पर आपने मान लीजिए बी कुछ लोगों को लेकर ग्रुप बनाया है, बना के वो ए के खिलाफ काम करते हैं, तो आप जाके अगर बी का ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो ए बहुत नाराज हो जाएगा, ए को एक थ्रेट लगेगा, ठीक है, कि आप उन लोग के पाले में चले गए। पर आप अगर सिर्फ बी से बात करेंगे तो ए को उतना खतरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इधर भी वही है, तो इंडिया ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया, डायरेक्ट यूएसए से ज्वाइन कर लिया। अब पूरा ग्रुप का जो इंटेलिजेंस है वो यूएसए के पास है। अब यूएसए के साथ इस मतलब एक एग्रीमेंट साइन कर लिया इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे 2020 में। वो एग्रीमेंट पे क्या, वो एग्रीमेंट के मतलब एग्रीमेंट का नाम है बेका एग्रीमेंट। अब बेका में क्या होता है कि यूएस और इंडिया जो भी इंटेलिजेंस आपस में मिलेगा एक दूसरे के साथ शेयर करेगा, तो इंडिया को बिना ग्रुप ज्वाइन करके मिल गया। और इसके साथ साथ इंडिया और मतलब ये देखिए बेका में क्या होता है, जियो स्पेशियल, ठीक है, बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ऑफ जियो स्पेशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, विल अलाउ इंडिया टू एक्सेस टोपोग्राफिकल, नॉटिकल, एरोनॉटिकल डेटा फॉर बेटर एक्यूरेसी ऑफ वेपन लाइक मिसाइल सेंसर। मान लीजिए चाइना पे एक जगह मिसाइल दागना है, अब मिसाइल आपको पता है मतलब जीपीएस से गाइडेड होता है। अब उसके पास चाइना वो एरिया का इंडिया के पास डेटा ही नहीं है, क्योंकि इंडिया का सैटेलाइट इतना कम है, वो एरिया का अच्छे से छानबीन नहीं किया, तो यूएस को बोलेगा आपका सैटेलाइट है ना, आपके पास डेटा रहेगा, मुझे दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इंडिया सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर हमेशा है, पर वो सैटेलाइट शायद मतलब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका सैटेलाइट नहीं भेजेगा, अमेरिका बोलेगा इंडिया आपके पास आपका सैटेलाइट का डेटा है ना पाकिस्तान का, ठीक है, वो मुझे भेजिए। तो ऐसे दोनों में आपस में शेयरिंग करते हैं, ओके। उसके बाद और भी 2 एग्रीमेंट साइन किया है, जस्ट नॉलेज के लिए बता देते हैं, एक लेमोआ है और एक कॉमकास है। लेमोआ होता है आपका कि इंडिया यूएसए का पूरे वर्ल्ड वाइड जितना भी नेवल बेस है यूज कर पाएगा, और सेम यूएसए भी इंडिया का नेवल बेस जितना भी वर्ल्ड वाइड है यूज कर पाएगा, ठीक है। और उसका कॉमकास साइन किया है, क्योंकि यूएसए का जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल जो वेपन है उसके लिए कॉमकास साइन करना पड़ता है, ठीक है। आप अगर यूएसए का एलाइज नहीं हो, नॉन एलाइज हो, ठीक है, तो आपको कॉमकास साइन करना पड़ता है, ताकि यूएसए का क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, जो भी है मिसाइल से आपको मिले, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मतलब कमेंट पे बता सकते हैं, ठीक है। और आप इस फाइव आईज के बारे में क्या सोचते हैं बता सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ जाते जाते, ये जो बोल रहा है ना फाइव आईज का कनेक्शन है, पता नहीं शायद किसी का कनेक्शन हो सकता है, पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बारे में पता नहीं, हो सकता है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया का कनेक्शन, मतलब ये मतलब इसमें फाइव आईज में जो ये कनाडा जो बोल रहे हैं लिंक है ना, लिंक होने का चांस, ये 3 कंट्री यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही कम है। अब ये किस लिए कम है मैं आप लोग कमेंट पे बताइए, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पर एक बात बताता हूँ, यूएसए तो मान लीजिए अगर यूएसए इसमें कनेक्शन मिला कि यूएसए ने इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो बाइडेन पक्का नेक्स्ट ईयर की इलेक्शन हारेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख के दे दो। इसके पीछे बहुत जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे बार बोल रहा हूँ, सॉरी। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।